हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखो, आज का लेक्चर आने वाले 10 जितने भी लेक्चर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का लेक्चर अगर आपको बड़े ध्यान से समझ में आ गया तो आपको आने वाली फिजिक्स के अंदर दिक्कत आनी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। आज का टॉपिक है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। टॉपिक भी खुद बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करवाने के लिए मैं भी आपको एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको टॉपिक रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वरना बेटा फिजिक्स इतनी मुश्किल हो जाती है कि हमको रटना पड़ता है फिजिक्स को। बट अगर बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट दिए बेटा उनका रिकॉर्ड रखा गया है, उसी के हिसाब से बच्चों को मार्क्स भी दिए जाएंगे। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया बेटा नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों ने जरूर देना है। ठीक है बेटा, देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेशन या डेरिवेटिव। ठीक है, और मैंने बताया था डेरिवेटिव का मतलब क्या है, किसी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। ठीक है, डेरिवेशन का मतलब था किसी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। और हम लोग कैसे करते थे, डी बाय dt लगाकर। उसी का ही डेरिवेटिव होता था बेटा जो नीचे वाले डी के साथ है। अगर ऊपर टी की टर्म होगी तभी डेरिवेटिव होगा। अगर यहाँ एक्स वाई ए बी सी 5 8 9 कुछ और होगा तो डेरिवेटिव नहीं होगा। ठीक है, और डेरिवेटिव का मैंने आप लोग को अर्थ बताया था, इसका मतलब है तोड़ना। तो हम क्या करते थे, पावर को तोड़कर आगे ले आते थे और पावर में से तोड़कर एक कम कर देते थे। ऐसे ही करते थे डेरिवेटिव। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। इसका अब बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट चलेगा। ये तो था डेरिवेशन, डेरिवेशन था तोड़ना। तोड़ने में हम क्या करते थे, डी बाई डी टी। और नीचे जो टी है वैसा अगर वेरिएबल हमारे पास ऊपर होगा तो डेरिवेशन होता था। और डेरिवेशन कैसे होता था, हम पावर को तोड़कर आगे ले आते थे और पावर में से एक तोड़ देते थे। ये तो था डेरिवेशन। अब बेटा हम लोग करेंगे इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का निशान होगा ऐसा, वहां dt नीचे था यहां dt ऊपर, क्योंकि इसके अपोजिट है। t के साथ वाले का डेरिवेटिव होता था यहां t के मल्टीप्लाई वाले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा। अगर t की पावर n है, वहां बेटा हम लोग क्या करते थे, पावर तोड़ते थे। यहां हम लोगों ने क्या करना है, t में एक पावर जोड़ देनी है। जितनी पावर ऊपर आई है बेटा उतनी ही पावर से नीचे क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, टी की एन है तो एक पावर जोड़ दो, उतनी ही पावर से भाग दे दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास होता इंटीग्रेशन टी की स्क्वायर dt। ठीक है, इसका मैं कैसे करता बेटा इंटीग्रेशन, मैं लिखता एक पावर बढ़ा देता, पावर कर देता 3, भाग किससे देता, 3 से। ठीक है, जितनी पावर ऊपर है उतनी से ही नीचे भाग दे देना है, उसका अपोजिट चलना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। एक पावर जोड़ दो, जितनी पावर आई उतने से भाग दे दो। मैं आप लोगों से पूछूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो, कि टी की 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बेटा आप सभी कह दोगे कि टी की 6/6 हो जाएगा सर। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूं कि अकेले टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहोगे सर यहां पर पावर 1 है तो हम लोग पावर को 2 बनाकर 2 से भाग दे देंगे। मैं आप लोगों से पूछूं कि टी है ही नहीं तो इंटीग्रेशन क्या करोगे,
आप कहोगे सर टी नहीं है, जब टी नहीं होता था तो डेरिवेटिव नहीं होता था, क्या इंटीग्रेशन भी नहीं होगा? बेटा मैं यहां वन लिख लूं क्या? आप कहोगे सर लिख लो वन, तो वन तो किसी के मल्टीप्लाई में भी आ सकता है। मैं कहूं कि बच्चों मैं इसको टी की जीरो लिख लूं, क्योंकि टी की जीरो वन तो होता है। आप कहोगे सर जी लिख लो। क्या टी की जीरो में एक ऐड करके जीरो प्लस एक से भाग दे दूं? आप कहोगे जी इंटीग्रेशन कहता है दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा टी की वन बाय वन, मतलब टी, मतलब टी ना हो तब dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी। ठीक है, ये तो हुआ फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही कहता है। बट अगर आप लोग ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है। इंटीग्रेशन और डी फॉर डेरिवेटिव कट गए, बचा क्या? टी। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ऐसे भी समझ सकते हो। ये हुआ बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया, आने वाले जितनी भी इक्वेशन मैं बनवाऊंगा, तीन इक्वेशन बनाएंगे, वो तीनों आप लोगों को आ जाएगी समझ। इसका कर लो स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग बनाते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बेटा, मोशन की अलग अलग कंडीशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक फर्दर केस होता है, वो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है, बट मेनली तीन होती है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, मोशन के अलग अलग तरह के प्रकार को सोल्व करने के लिए, अलग अलग केस को सोल्व करने के लिए, अलग अलग कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा, पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने इसको ड्राइव करना है। आज तक बेटा प्लस वन में कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जब इन तीनों में से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन पेपर में ना आई हो। तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट ना कहकर हम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे। आने वाला जो आपका टेस्ट है उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, ड्राइव करते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे करेंगे। एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जिन्होंने पिछला लेक्चर बड़े ध्यान से लगाया उनको पता है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है। ठीक है, या जिन्होंने नहीं भी लगाया तो मैं उन्हें बता दूं एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होकर कोई स्मॉल वेलोसिटी आएगी, हमने लिख दिया डीवी बाई डी टी। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं बेटा आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इसको तो करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक और बात समझा दूं ताकि आपको थोड़ा और आसान हो जाए चीजों को करना। देखो बेटा समझो इस बात को, ये तो हुआ बेटा इंटीग्रेशन सिंपल। अगर हमारे पास होता टी की एन डी टी और लिमिट दे देता कि जोड़ना एक लिमिट के अंदर हमें, वो कहता कि वन से टू तक ही जोड़ो बस, ज्यादा नहीं जोड़ना। ठीक है, तब हम इंटीग्रेशन कैसे करते? फॉर्मूला तो लगाते हम लोग, टी की पावर में एक इंक्रीज उतनी ही पावर से भाग, हमारे पास क्या आ जाता, टी की एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। एक बार इसी कॉन्सेप्ट को समझो, फिर स्टार्ट करते हैं। और जो ये लिमिट थी वो हम कहां लिख देते, वन और टू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करते, यहां करता हूं, इसको आगे हम सोल्व कैसे करते। पहले हम टी की जगह पुट करते अपर लिमिट, ऊपर की लिमिट। ठीक है, टी की जगह पुट कर दिया, बाकी सारा सेम पड़ा है। फिर लगाते माइनस और फिर पुट करते टी की जगह लोअर लिमिट। कॉम्प्लिकेट नहीं करना केस को, और ये हो जाता हमारा सॉल्यूशन। तो सर जी जची नहीं बात, थोड़ा और बताओ, देखो और समझते इसको।
मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि टी की स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बताओ। लिमिट है 2 से 4, लिमिट रखी गई है 2 से लेकर 4 तक। तो आप लोग कहोगे सर जी इंटीग्रेशन तो हमें आ गया समझ कि पावर में एक बढ़ा दो, उतनी पावर पावर से कर दो भाग। और ये बात ही पता लग गई कि लिमिट को लिख दो, नीचे वाली को नीचे, ऊपर वाली को ऊपर। आगे क्या करना है, आगे करना है टी की जगह अपर लिमिट 4, क्यूब पड़ा है नीचे 3 पड़ा है, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट 2, क्यूब पड़ा है 3 पड़ा है, और इसको हम लोग कर देंगे सोल्व। जो भी आंसर आएगा वो इसका बन जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ जी बोलो बेटा बोलो। दोबारा बताते हैं बेटा दोबारा। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल देख लो। मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा t की 3dt का इंटीग्रेशन कर दो, पर लिमिट है कि आपने 1 से लेकर 5 तक ही जोड़ना, सारा नहीं जोड़ना। तो बेटा आप लोग क्या करोगे कि सर इंटीग्रेशन तो क्या होता है कि पावर में एक बढ़ा दो, 4 कर दो, उतनी पावर से कर दो भाग। ठीक है, फिर जो लिमिट है स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिमिट को लिख दो, 1 इधर, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर। ठीक है, फिर क्या करो, टी की जगह 4 को नहीं छेड़ना, जो आपका वेरिएबल था जो dt के साथ था उसको छेड़ना है। टी की जगह 5 पुट करो, मतलब अपर लिमिट पुट करो, माइनस कर दो, टी की जगह पुट कर दो लोअर लिमिट, और इसका जो आंसर आया उसको कर दो सोल्व। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हो अगर तो एक फटाफट कर दो, ताकि आप लोगों को अपने हाथ से करना आ जाए, और मुझे बता दो कैसे किया है। टी की 6 dt को सोल्व करना है 1 से 2 के लिए, फटाफट कर लो आप अपनी नोटबुक पे। तो जब आपने करना शुरू किया है तो आपने किया होगा सबसे पहले इंटीग्रेशन का रूल लगाया होगा कि पावर में एक बढ़ा देते हैं, उतनी पावर से कर देते हैं भाग। फिर आप लोगों ने करा होगा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी होगी, और नीचे वाली को नीचे लिख दिया, ऊपर वाली को ऊपर लिख दिया। टी की जगह पहले अपर लिमिट रख दी, फिर टी की जगह आपने लोअर लिमिट रख दी, और आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट स्पीड से। रिपीट करना तो दोबारा रिपीट करता हूं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया बेटा इंटीग्रेशन का, इसको बड़े ध्यान से कर लो, मैंने आगे तक सारा ही करवा दिया, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं, मैंने सारा ही करवा दिया ताकि रटना ना पड़े। ठीक है, काम तो हमारा यहां से भी चल जाता बट सारा ही समझ लो। ठीक है, आएगा आप लोग के मैथमेटिक्स में, बट मैंने करवा दिया एक बार आप लोग को। चलो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। अब करते हैं बेटा ड्राइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। ठीक है जी, इसको करना हम लोगों ने ड्राइव, कैसे करेंगे, डेरिवेशन करनी है इसकी, और एग्जाम में डेरिवेशन जरूर आती है। कैसे करेंगे, एस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a dt इज इक्वल टू dv, dt को ऊपर ले गया। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
पर हमें लिमिट पता होनी चाहिए, हम किस लिमिट में करते हैं, बिटवीन लिमिट्स। देखो इस बात को समझो बड़े ध्यान से, व्हेन टाइम जीरो, जब बेटा मोशन शुरू हुआ है, मतलब अभी टाइम जीरो है, तब बेटा वेलोसिटी कौन सी होगी, आप कहोगे जी शुरू होने वाली वेलोसिटी होगी। शुरू होने वाली वेलोसिटी कौन सी होती है, आप कहोगे जी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हम उसको लिख देते हैं, देन वेलोसिटी बेटा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और जब मैं कहूं टी पूरा टाइम हो गया, टी अपने पूरे समय के बराबर हो गया, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, टी उसके बराबर हो गया, देन वेलोसिटी बेटा आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे जी ये तो फाइनल वेलोसिटी बन गई। और फाइनल को हम लोग लिखते हैं वी से। इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेशन कर दो, कर देते हैं जी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन डीवी, ठीक है। यहां कौन है, टी, टी की लिमिट क्या है, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक। यहां कौन है, वी, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। बस, मुश्किल कुछ नहीं होता। अगर आप रट्टा मारना चाहोगे इसका, फिर मुश्किल लगेगा आपको कि ये कहां से वी आ रहा, कहां से यू आ रहा है। अगर समझ के कर रहे हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। dt है मतलब टाइम की लिमिट लिखनी है, टाइम की लिमिट क्या है, जीरो, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक। dv है मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी की लिमिट क्या है, इनिशियल से फाइनल तक, मतलब u से v तक। आप लोगों को पता है कि d के साथ वाले का इंटीग्रेशन होगा, a में तो कोई t है नहीं, तो a को निकाल दो बाहर, अंदर रख दो dt, जीरो से t, u से v। ठीक है बेटा, मैंने आपको समझाया था कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट देते हैं, या dt का इंटीग्रेशन t आता है तो हम t लिख देंगे, और लिमिट आपको पता है, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर। dt का इंटीग्रेशन क्या है, t, क्योंकि डेरिवेशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट देते हैं, आगे कोई है ही नहीं। कुछ होता तो उसकी पावर बढ़ाते, है ही नहीं तो क्या बढ़ाए, तो t लिख दिया, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। ऐसे डीवी के साथ कोई v वाली टर्म ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v, नीचे वाले नीचे, ऊपर वाला ऊपर। ठीक है, लिमिट को पुट कर देते हैं, ए हमारे पास पड़ा है, टी में पहले पुट करेंगे टी को, तो टी बन जाएगा, टी में टी को ही पुट कर देंगे, दो में दो को पुट करेंगे दो ही रहेगा, माइनस लगाएंगे, टी में पुट करेंगे जीरो तो वो जीरो हो जाएगा, इक्को लगाएंगे, वी में पुट करेंगे पहले वी को तो वो वी आएगा, और वी में पुट करेंगे यू को तो वो यू बन जाएगा। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं एक बार, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो बेटा नोट्स बनाने के लिए, यही लिख देता हूं। ये क्या आ गया बेटा, ए टी, और इधर क्या आ गया, वी माइनस यू। बेटा यू को इधर भेज दूं तो प्लस का नहीं हो जाएगा, क्या बेटा हमें यही नहीं बनाना था क्या, और हम लोगों ने बना दिया। ठीक है बेटा, एक बार निगाह मार लो सारे के ऊपर, कहीं से कुछ ना समझ में आ रहा है तो बताओ जी, इस पॉइंट से समझ नहीं आया, दोबारा बता देंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलते हैं दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। स्टार्टिंग याद रखनी है कि स्टार्ट कहां से करी थी, ए से स्टार्ट करा था। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। बस सारा खेल है इंटीग्रेशन का, जिसको इंटीग्रेशन समझ में आ गया बस उसने कर लिया काम। ठीक है, तो सारे कर देते हैं यहाँ पर रब फटाफट।
दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमने लिखी थी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम है, इसको बढ़ाना है। ठीक है, बड़े आराम से कर देंगे बेटा, डेरिवेशन ही करनी है, डेरिवेशन तो बहुत आसान होती है और डेरिवेशन के तो नंबर भी फ्री के होते हैं। देखो बेटा, अब देखो बेटा, पहले स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन से, अब स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होता है आप कहोगे जी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, या छोटा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटा टाइम लिख लेते हैं। वी डी टी किसके बराबर लिख देंगे, डी एस के, क्योंकि डी टी ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से डी टी ऊपर चला गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और हमें लिमिट चाहिए, बिटवीन लिमिट्स आप लोगों को पता है, व्हेन टाइम जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट, बेटा जब चले ही नहीं हम तो क्या हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा होगा? जब टाइम जीरो है, अभी मोशन शुरू ही नहीं हुआ, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो होगा, हम चले ही नहीं अभी तक तो। और जब टाइम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरा समय हो गया, तब डिस्प्लेसमेंट भी तो पूरा हो जाएगा, जितना चलना था उतना चल लिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लिमिट पता लग गई, इंटीग्रेशन कर देते हैं, वी डी टी डी एस, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी है तो टी के लिए लिमिट 0 से टी है, एस है तो एस के लिए 0 से एस है। ठीक है, पर हम लोग अब और सीख चुके हैं, हमें तो ये भी पता है एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये सीखा आपने अभी, पहले बना ली, तो क्या हमें यहाँ v की जरूरत नहीं है? आप कहोगे सर है, तो उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम दे देंगे 2, यूजिंग 2 इन 1, 2 को 1 में यूज कर दो, 0 से t u प्लस ए टी इज इक्वल टू 0 टू एस डी एस। एक चीज भूल गए बेटा, dt तो लिखा ही नहीं। ठीक है जी, अब लिख देते हैं dt। ठीक है बेटा, ये dt u से मल्टीप्लाई होगा, आप कहोगे सर होगा, 80 से भी मल्टीप्लाई होगा, आप कहोगे सर होगा, और यहां तो हमारे पास सीधा टर्म पड़ी ही हुई है, 0 टू एस डी एस। ठीक है, पहले डी टी यू से मल्टीप्लाई होगा तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर ए टी से होगा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेटा हमें पता है कि डी के साथ वाले का इंटीग्रेशन होगा, यू का तो होगा नहीं, यू को लिख, अरे 0 से टी है, यू का तो होगा नहीं, यू को लिख देते हैं बाहर, अंदर बच गया 0 से टी डी टी। आपको पता है डी के साथ वाला टी है तो सिर्फ टी का इंटीग्रेशन होगा, ए का तो नहीं होगा, ए को लिख देते हैं बाहर, टी डी टी 0 से टी, और इक्वल में हमारे पास 0 टू एस डी एस पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, आप लोग को ये भी पता है कि डी से जब टी का कोई टर्म ही ना हो, टी स्केयर T5 T1 कुछ भी नहीं है, तो डी से इंटीग्रेशन कट जाता है, तो आप लोग लिख दोगे इसको टी 0 से टी प्लस ए पड़ा है, यहां तो टी की पावर 1 है, तो यहां बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वेयर बाय 2 0 से टी, या तो रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि टी की पावर 1 है, 1 में एक ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे, नीचे वाली को नीचे लिखोगे, ऊपर वाली को ऊपर लिखोगे, और बेटा डीएस का हो जाएगा एस 0 टू एस। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने खोल दिया।
फिर बेटा आप लोग को पता है, मैं यहां लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा फटाफट जिसको स्क्रीनशॉट करना है। u t-0 प्लस ए, टी की जगह बेटा टी पुट करोगे तो t² बाय 2, और जीरो पुट करोगे तो 0² बाय 2, ब्रैकेट कर देंगे बंद। इक्वल में पड़ा है, एस की जगह एस पुट करोगे तो एस, जीरो पुट करोगे तो जीरो। ये बन गया बेटा ut, जीरो तो खत्म हो गया, ए t² बाय 2, ये तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू एस। एक बार चेकआउट करना बेटा, यही तो निकालना था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और हम लोगों ने बड़े आराम से चीजों को निकाल दिया। ठीक है, ठीक है भाई, हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया। ध्यान मार लो एक बार, इस पे निगाह मार लो, किसी को कुछ पूछना है तो देख लो। जो बच्चे बेटा साथ साथ नोट करते बेटा, उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, उनका आधा काम तो साथ साथ ही खत्म हो रहा है। साथ साथ सुनने से, देखने से, उसको लिख लेना, वो हमारे दिमाग के अंदर डायरेक्ट जाके स्ट्राइक करता है बेटा, डायरेक्ट जाके हमारे दिमाग में छप जाती है बातें वो। और जो सोच रहे स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लेंगे या वीडियो देख के नोट्स बना लेंगे, कर तो बेटा वो भी लेंगे, याद तो उनको भी होगा, बट जो साथ साथ नोट कर रहे हैं बेटा, उनको उनसे थोड़ा बेहतरीन याद होगा। ठीक है, चलो बेटा रब कर देते हैं, फटाफट तीसरी इक्वेशन पे चलते हैं, टाइम को ज्यादा खराब नहीं करते। तीसरी इक्वेशन है बेटा हमारे पास, v² - u² = 2as। ठीक है, एक्सेलरेशन वाला यूज कर लिया, a = dv/dt, वेलोसिटी वाला यूज कर लिया, v = ds/dt। बचा क्या, दोनों तो यूज कर लिए जी, बचा तो नहीं कुछ भी, तो दोबारा से यूज कर लेते हैं, a = dv/dt। एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एस नहीं आया, तो क्या करें। हम लोग बेटा क्या करते हैं, ds से मल्टीप्लाई, ds से भाग, जिससे गुणा किया उसी से भाग किया है, कुछ गलत तो नहीं किया। पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए ऊपर वालों को तो रखेंगे सेम, नीचे वालों को पलट देंगे। ठीक है, ds को यहां लिख दिया, dt को यहां लिख दिया, लिख सकते हैं। ऐसा करने से बेटा ये हमें क्या मिल गया, ये आप कहोगे सर जी ये तो वेलोसिटी बन गया, आप लिखोगे बट ds/dt तो वेलोसिटी होता है, सो ए हमारा जो आया है वो dv/ds इंटू वेलोसिटी आ गया। आपके पास a = dv/dt था, पर इक्वेशन में आपको s भी चाहिए, तो हमने ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से भाग कर दिया, कर सकते हैं, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से भाग किया, और नीचे वाली टर्म्स को पलट दिया, कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली टर्म्स को पलट दिया, ds यहां लिख दिया, dt यहां लिख दिया, ऐसा करने से ये क्या बन गया, ये बन गया जी वेलोसिटी, लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, ds को ले जाएंगे ऊपर और v dv को लिख देंगे यहां, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पर लिमिट चाहिए,
बिटवीन लिमिट्स, बेटा जब डिस्प्लेसमेंट f0 था, जब मोशन शुरू हुआ था, तब मैं पूछूं वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे सर जी वेलोसिटी तो इनिशियल होगी, और इनिशियल को हम लोग लिखते हैं u से। और जब डिस्प्लेसमेंट पूरा s हो गया, चलते चलते अपना पूरा डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तब पूछूं वेलोसिटी क्या होगी, आप कहोगे जी तब तो फाइनल वेलोसिटी होगी, और फाइनल को हम v से लिखते हैं। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ds है s की लिमिट 0 से s, dv है v की लिमिट u से v। सिर्फ d के साथ s है तो s का होगा, a का नहीं होगा, a को लिखेंगे बाहर। यहां तो बेटा हो जाएगा क्योंकि dv में भी v है, आगे भी v है। फटाफट इंटीग्रेशन कर देते हैं। आपको पता है कि टर्म नहीं है कोई, तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट जाएगा, हमें बचेगा सिर्फ s 0 टू s। आपको दिख रहा है कि v की पावर 1 है, तो फॉर्मूला लगाओगे, पावर में एक इंक्रीज, उतने से भाग, और लिमिट को लिखोगे या। आप पुट करोगे s-0, आप पुट करोगे v² by 2 माइनस u²by 2। v में v पुट करोगे, u में u पुट करोगे, आप लिखोगे as v² माइनस u²by 2, एलसीएम ले लिया। अब जब आप इस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो एक बार चेकआउट करना, क्या v² माइनस u² 2as नहीं बन जाएगा? क्या यही नहीं बनाना था हमें? जब 2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बेटा हमारे पास ये नहीं बन जाएगा? बन गया बेटा। बड़े आसान आसान है, जो बच्चा साथ साथ कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, फटाफट नोट करना है, जिसने नोट कर लो, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार निगाह मार लो सारे टॉपिक के ऊपर, देखो कहीं से कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लो। जिन बच्चों के कल वाले टेस्ट में आउट ऑफ आउट आए हैं या 15 से प्लस आए हैं, वो प्लीज अपने मार्क्स की मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा, मैं अलग से नोट कर लूंगा उन मार्क्स को। कल वाले टेस्ट में 15 प्लस जिसके भी आए हैं 20 में से, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है बच्चों, अब चेकआउट कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं सारे को। हम लोगों ने 3 इक्वेशन बनाई है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की है। ठीक है, इनके ऊपर ही कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो बेटा, a person starts from rest and attain an acceleration of 15 meter per second square in 30 seconds. Calculate displacement या distance
कवर्ड बाय पर्सन। ठीक है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आ गया बेटा आप लोग के पास जो कि पीछे वाले न्यूमेरिकलों से अलग है। कोई पर्सन है जो स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो फटाफट लिखेंगे गिवन। अच्छा जी, अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एंड अटेन एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ले लेता है जी 15 मीटर सेकंड स्क्वायर का, इन टाइम दे रखा है जी 30 सेकंड। पूछा क्या है, डिस्टेंस का डिस्टेंस। तो हमारा ध्यान जाएगा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ के एस निकालने के लिए किसकी जरूरत है। तो बेटा सबसे पहले इसमें तो एस है ही नहीं, ये तो कट गई, ये तो नहीं यूज होगी। ठीक है, दूसरी बात, हमें यहाँ कहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं दिख रही, तो यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी का यूज होगा, तो ये भी कट गई। बची कौन है बेटा, ये बच गई। ठीक है, आप लोग लिख दोगे, ये आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी बची है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यहां से भी निकल सकता था पर फाइनल वेलोसिटी नहीं थी। तो बचा क्या, एक ही बची है, उसके हिसाब से कर देंगे। एज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू 0 टी 30 प्लस हाफ ए, ए कितना था 15 इंटू 30 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0। हाफ 15 30 30 15 15 15 जा 2 2 5 इंटू 30 15 1 6 7 6 0 मीटर। ठीक है बेटा, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जिन्होंने बड़े ध्यान से समझा बेटा उनके लिए न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, और पेपर में बेटा न्यूमेरिकल ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो चलो निकाल जाओगे आप लोग, थ्योरी से भी कर लोगे, बट कंपटीशन कंपिटिटिव लेवल के अंदर न्यूमेरिकल ही आएंगे, और यही फास्ट स्पीड रखनी पड़ेगी, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। आप बुलेट fired with speed 90 meter per second on a wooden block। ठीक है, it comes to rest after entering 1 meter in block। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलेरेशन। कुछ ऐसा बेटा, एक वुडन का ब्लॉक है और हम लोगों ने बंदूक से गोली चलाई, वो गोली 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी और जाके ब्लॉक पे लगी और 1 मीटर के बाद रुक गई। न्यूमेरिकल के लिए दिमाग के अंदर पिक्चर बननी बड़ी जरूरी होती है। गिवन लिख दो फटाफट, गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू, चलाई कितने से है 90 मीटर पर सेकंड से, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल तो 0 होगी, गोली जाके रुक गई अंदर। डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है। निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन तो ये रहा ये रहा ये रहा, बट देखना ही है लगेगी कौन सी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ये तो कट गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसमें है पर इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये भी कट गई। बची कौन सी, ये। ठीक है, बच गई कौन सी, ये वाली इक्वेशन। पुट कर देते हैं एज
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 ए फाइंड आउट करना है S1, ठीक है। -90 इंटू 90 डिवाइड 2 इज इक्वल टू A45, आंसर आपके लिए छोड़ दिया। और यहां देखो बेटा एक्सेलेरेशन आप लोग के पास आएगा माइनस का, और बात है भी ठीक, क्योंकि बुलेट वुडन के अंदर जाकर स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी तो एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन स्लो रिटार्डेशन, और मोशन स्लो डाउन होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो आपका जो यहाँ एक्सेलेरेशन आएगा वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन आएगा बेटा, ठीक है। इससे जुड़े हुए कुछ और न्यूमेरिकल्स आप लोग बुक से ट्राई करो, कोई न्यूमेरिकल ना समझ में आए तो मेरे पास उसकी पिक खींच कर भेजो, सर इसका कल वाली वीडियो में हमको सोल्यूशन करवा देना, ठीक है, आप लोग को जरूर करवा दिया जाएगा, ठीक है।